हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्बन एजुकेशन हब। आज के वीडियो में हम 10th स्टेट बोर्ड अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन नहीं होते हैं उन्हें हम कैसे रिड्यूस करके लीनियर इक्वेशन बनाएंगे और उसे कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में जानने वाले हैं। एक्चुअली इसे जनरली एलिमिनेशन मेथड भी कहा जाता है। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू कोई भी, मतलब लीनियर इक्वेशन नहीं होता है लेकिन उसे हम लीनियर इक्वेशन बनाने के बाद में क्या करेंगे, उसको अरेंज करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके बाद में हम उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और जो भी हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन आता है फिर उसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे, मतलब हमारे एक्स एंड वाई निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, और ये जो एग्जांपल है यहाँ पे हम देखेंगे अभी, एक्चुअली जो साइमल्टेनियस इक्वेशन आपका रहता है उसको ट्रांसफॉर्म हम करते हैं सॉल्व बाय द एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे देख सकते हो एग्जांपल कितना, 4 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाय वाई इक्वल्स टू 7 दिया है। उसके बाद में दूसरा इक्वेशन हमें 3 अपॉन एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाय वाई इक्वल्स टू 5। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं इक्वेशन को सपोज ये ऐसा 4 डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है। तो जैसे अगर ये x को ऊपर कर दिया जाए तो इसका जो पावर रहेगा वो -1 में हो जाता है। और हमने देखा था लीनियर इक्वेशन का पावर कितना चाहिए, हमें 1 चाहिए। चलिए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं लिख देती हूँ, ये इक्वेशन क्या है हमारा, 4 अपॉन एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाय वाई इक्वल्स टू कितना, ये 7। ये हमारा पहला इक्वेशन है। उसके बाद में दूसरा इक्वेशन कौन सा, 3 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाय वाई इक्वल्स टू 5। ठीक है, ये आपका सेकंड इक्वेशन है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो 1 अपॉन एक्स है, ठीक है, उसके लिए हम कोई भी रैंडम वेरिएबल लेंगे। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ, लेट 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू ए ले लेती हूँ एंड 1 अपॉन y इक्वल्स टू b ले लेती हूँ। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, जो न्यू आएगा 4a प्लस 5b इक्वल्स टू 7, ये हमारा थर्ड इक्वेशन होगा। ठीक है, उसके बाद में कौन सा, 3a प्लस 4b इक्वल्स टू कितना, 5, ये इक्वेशन आपका 4 आ जाए। एलिमिनेशन मेथड। तो अब सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ पे कट क्या हो सकता है। जैसे कि आप देखते हो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, नहीं हो सकता। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं इस वाले इक्वेशन और इस इक्वेशन में कोई भी ऐसा नंबर सेम लाऊं जिसका सब्ट्रैक्शन करने के बाद में अगर वो कट हो जाए तो हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और 4 वाले इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 3 को किससे करना है, 3 एंड इक्वेशन 4 बाय 4। ठीक है, 3 को मतलब ये जो थर्ड इक्वेशन है हमारा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो 4 इक्वेशन है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना हो जाएगा ये हमारा, 4a मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 5b मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाइड बाय 3। हमारा कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12 प्लस 5 3 जा 15b इक्वल्स टू कितना, 7 3 जा 21। ये हमारा इक्वेशन नंबर 5 आ जाता है। ठीक है, उसी तरीके से हमें इक्वेशन, इस 4 वाले इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3a मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 4b मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल्स टू कितना है हमारा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है, 4 3 जा 12a प्लस 4 4 जा कितना हो जाता है, 16b इक्वल्स टू 5 4 जा 20 हो जाता है। ये इक्वेशन हमारा 6 नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे 12a और यहाँ पे 12a अगर हम इनका सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इजीली उसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, ठीक है, 5 फ्रॉम बड़ा हम ऊपर लेंगे। ठीक है, फ्रॉम 6। अभी मैं ऊपर में लिख रही हूँ, ये 12a प्लस 16b इक्वल्स टू 20 और उसमें से माइनस क्या करना है हमें, 12a प्लस 15b इक्वल्स टू कितना, 21। उसके बाद में अभी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते हुए साइन क्या हो जाते हैं आपके, चेंज होता है, हो जाते हैं। तो 12a और -12 कट हो गया। उसके बाद में 16 में से 15 गया, ये नॉर्मल आपका b आता है। उसके बाद में 21 में से 20
ठीक है, तो ये -1 आ जाता है। ठीक है, हमें क्या कौन सी वैल्यू मिल गई है, बी की वैल्यू अभी मिल गई है। तो हम क्या करेंगे, उससे सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन ये वाले थर्ड में। ठीक है, b इक्वल्स टू -1 पुट इन इक्वेशन 3। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कौन सा इक्वेशन हमारा 4a प्लस 5b इक्वल्स टू 7 हो जाता है। तो ये कितना 4a प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय -1 इक्वल्स टू 7, मतलब कितना आ गया 4a माइनस 5 इक्वल्स टू 7, मतलब 4a इक्वल्स टू ये 7 प्लस 5 कितना हो जाता है 12 हो जाता है। 4a इक्वल्स टू 12 हो जाता है। तो ये कितना हो गया आपका a इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 4, मतलब a इक्वल्स टू कितना आया 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12। तो a की वैल्यू कितनी आई आपकी 3। ठीक है, b इक्वल्स टू -1 एंड a इक्वल्स टू 3 आया। मैं नेक्स्ट इसमें आपको समझा के देती हूँ। ठीक है, a इक्वल्स टू कितना आया हमारा 3 आया, और b हमारा कितना आया b इक्वल्स टू -1। ठीक है, ये हमारी दो वैल्यू आई, राइट। अब हम क्या करेंगे, हमने शुरुआत में हमने कंसीडर क्या किया था 1/x इक्वल्स टू a और 1/y इक्वल्स टू b। ठीक है, तो हम इसमें लिख देंगे। तो ये हो जाता है हमारा a इक्वल्स टू क्या था हमारा 1/x कॉमा b इक्वल्स टू क्या था हमारा 1/y। ठीक है, अब a की वैल्यू आपकी आ गई है 3/1/x। ठीक है, उसके बाद में b की -1 है इक्वल्स टू 1/y। तो ये कितना हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो ये 1 मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय x मतलब 3x हो जाता है इक्वल्स टू 1 1 जा 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई इक्वल्स टू कितना 1 हो जाता है। अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा, देख सकते हो वो 1 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, और कॉमा वेरिएबल कभी भी नेगेटिव नहीं होते तो वो वहां पे चला जाएगा साइन, तो ये आ जाएगा आपका -1। ठीक है, तो हमारे जो साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन है x एंड y वो कितना निकला है आपका 1/3 एंड माइनस। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 4 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई प्लस 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। उसके बाद में 2/x माइनस वाई एंड -3/x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम इसे क्या दे देते हैं, नंबरिंग दे देते हैं। मतलब ये कितना हो जाता है आपका 4/x माइनस वाई, उसके बाद में प्लस 1 कितना है x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 आ जाता है। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो जाता है। उसके बाद में दूसरा क्या है हमारा 2 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई, उसके बाद में माइनस ही है 3 कितना है ये x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना 5। ये आपका इक्वेशन हो जाता है 2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको, ये 4/x माइनस वाई है, मतलब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/x वाई। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं लेट, या फिर हम आप पुट भी लिख सकते हो 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू a लेते हैं। उसके बाद में 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू b ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारा न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये 4a आपका इक्वेशन हो जाता है थर्ड। ठीक है, उसके बाद में क्या है हमारा 2a माइनस ये है यहाँ पे 3b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 5। ये इक्वेशन आपका 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कट होगा क्या, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि b है, यहाँ पे -3b है। अगर इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो आपका ये कट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इक्वेशन कौन सा है ये थर्ड, इक्वेशन 3 बाय 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 4a मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस b मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ये क्या हो जाएगा 4 3 जा 12a प्लस कितना 3b इक्वल्स टू 3 3 जा 9। ये आपका इक्वेशन हो जाता है फिफ्थ। ठीक है, अब क्या करेंगे हम एड इक्वेशन, ये रहा आपका फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, इनको ऐड कर देते तो फोर्थ हमारा इक्वेशन क्या है 2a माइनस 3b इक्वल्स टू 5, और ये क्या है हमारा 12a प्लस 3b इक्वल्स टू कितना है 9। ठीक है, इनको क्या करेंगे हम ऐड करेंगे। उसके बाद में -3b और ये +3b आपका कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे कितना आया आपका 12 और 2 कितना हो जाता है ये 14a इक्वल्स टू
9 एंड 5 कितना हो जाता है आपका 14, मतलब a इक्वल्स टू कितना 14 डिवाइडेड बाय 14, मतलब a इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 1। ठीक है, अब ये वैल्यू हम किस में सब्सटीट्यूट करेंगे, सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, ये वाले इक्वेशन में हम क्या करेंगे, उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या है, 4a प्लस बी इक्वल्स टू 3 हो जाता है। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस बी इक्वल्स टू कितना हो जाता है 3, 4 1 जा 4 प्लस बी इक्वल्स टू 3, तो ये b इक्वल्स टू कितना हो जाता है 3 माइनस 4, तो देयरफॉर b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -1। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई a इक्वल्स टू 1 और b इक्वल्स टू -1। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं a इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, और b इक्वल्स टू कितना -1। ये आपके वैल्यूज है, राइट। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, a इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू -1। ठीक है, और अब हमने क्या कंसीडर किया था, a इक्वल्स टू क्या कंसीडर किया था, a x माइनस वाई, और b इक्वल्स टू कितना क्या कंसीडर किया था हमने, क्या वैल्यू ली थी x प्लस वाई। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू ए और x प्लस वाई इक्वल्स टू बी। ठीक है, अब a की वैल्यू आपके सामने है 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे कितना b की वैल्यू कितनी है -1 इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम, तो x माइनस वाई वन जा एक्स माइनस वाई होता है इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर आपका 6 हो जाता है। उसके बाद में इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -x और -y इक्वल्स टू 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये इससे हम ऐसा ही छोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में ये इक्वेशन कौन सा 7 हो जाता है आपका 7। ठीक है, अब इनका क्या करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम इनका ऐड करते हैं तो ये प्लस एक्स और माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐड इक्वेशन 6 एंड 7। ठीक है, तो ये x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 हो जाता है, और ये माइनस एक्स और माइनस वाई इक्वल्स टू हो जाता है 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनका प्लस करना है हमें, तो ये प्लस एक्स और माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, ये और ये y माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, तो ये 2y हो जाएगा इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो y इक्वल्स टू कितना 2 डिवाइडेड बाय -2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -1। ठीक है, ये हमारी y की वैल्यू आ गई। अब ये किस में सब्सटीट्यूट करेंगे हम इक्वेशन, सब्सटीट्यूट, क्या सब्सटीट्यूट करना है हमें, सब्सटीट्यूट y इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन कौन सा 6। ठीक है, मतलब x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अब y की जगह पे आपको क्या रखना है माइनस, तो ये मेन वाला माइनस, और y की वैल्यू भी कितना है -1 इक्वल्स टू 1, तो ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाता है इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू कितना 1 -1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0। ठीक है, मतलब आपका जो सॉल्यूशन है साइमल्टेनियस इक्वेशन का वो कितना आया आपका -1 एंड